देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्र घंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। इनकी पूजा करने से शक्ति का संचार होता है। हर तरह के भय दूर हो जाते हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा में ग्रे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन माता की पूजा लाल फूलों से करें। साथ ही माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। माता चंद्र घंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार चंद्र घंटा चंद्रशेखर के रूप में भगवान शिव की शक्ति है। शिव का प्रत्येक पहलू शक्ति के साथ है, इसलिए वे अर्धनारीश्वर हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। शादी के बाद हर महिला की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वे उस गुफा में दाखिल हुई जहाँ शिव रहते हैं, गुफा में कूड़ा कचरा फैला हुआ था और सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। मकड़ी के जाले प्रमुख चिंता का विषय था। पार्वती ने अपनी शादी की पोशाक में झाड़ू लिया और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब ये सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली। तारकासुर की बुरी नजर शिव परिवार पर थी। वे अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नजर रख रहा था। उसे वरदान था कि वे केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जटुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जटुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वे और उसके सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जिस समय शिव घोर तप कर रहे थे, पार्वती कैलाश पर रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही थी। इसी स्थिति का अवसर लेते हुए जटुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचाना शुरू नहीं कर दिया और नव सजे हुए पार्वती कैलाशा क्षेत्र को नष्ट करना शुरू नहीं कर दिया, इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु वे भयभीत ही रही। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में लिया। इसलिए उन्होंने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। पार्वती का भय खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गई जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वे असहाय थी।
शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वे स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वे स्वयं प्रकृति हैं, ब्रह्मांड की माँ हैं और वे स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार माँ पार्वती ने जातकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर चली गई और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उबरने के लिए उन्हें चांदनी की जरूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वे युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सर पर धारण किया था। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जातकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों में सक्रिय है। तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जाटुकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वे गुर्राने लगा। तब पार्वती ने उसके सर पर घंटे से वार किया। कीड़े जैसे तलवार से उसके पंख काट दिए गए और अंत में उसे मारने के लिए उसे उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का ये भयावह रूप मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्र घंटा नाम दिया है। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि ये युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं आंतरिक या बाहरी के डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी हम श्रवण करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। हे महाराज, उसके ये बात सुनकर नारी श्रेष्ठ भगवती जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी, हे मंत्रीवर, मुझे देवमाता के रूप में जानो। मैं सभी दैत्यों का नाश करने वाली त्रिपुर भैरवी महालक्ष्मी नाम से विख्यात हूँ। दानवेंद्र महिषासुर से पीड़ित और यज्ञभाग से बहिष्कृत सभी देवताओं ने उसके संहार के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे मंत्री श्रेष्ठ, इसलिए उसके वध के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होकर मैं बिना किसी सेना के अकेली ही यहाँ आई हूँ। हे अनक, तुमने जो शांति पूर्वक आदर के साथ मेरा स्वागत करके मधुर वाणी में मुझसे ये बात की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी काल अग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए प्रीतिकारक नहीं होता। अब तुम जाओ और मेरे शब्दों में उस पापी महिषासुर से कह दो, यदि तुम्हें जीवित रहने की अभिलाषा हो तो अभी पाताल लोक चले जाओ, नहीं तो मैं तुझ पापी तथा दुष्ट को रणभूमि में मार डालूंगी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले होकर तुम यमपुरी चले जाओगे। हे मूर्ख, इसे मेरी दयालुता समझकर तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे मार दिए जाने पर देवतागण निश्चय ही तत्काल स्वर्ग का राज्य पालेंगे। इसलिए हे दुष्ट, जब तक मेरे बाण तुझ पर नहीं गिरते उसके पूर्व ही तुम शीघ्रता पूर्वक समुद्र सहित पृथ्वी का त्याग करके पाताल लोक चले जाओ। हे असुर, यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो अपने सभी महाबली वीरों को साथ लेकर शीघ्र आ जाओ, मैं सबको यमपुरी पहुंचा दूंगी। हे महामूढ़, मैंने युग युग में तुम्हारे जैसे असंख्य दैत्यों का संहार किया है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भी रण में मार डालूंगी। मेरा सामना करके तुम मेरे शस्त्र धारण करके परिश्रम को सफल करो, नहीं तो ये श्रम व्यर्थ हो जाएगा। काम पीड़ित तुम रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करो। हे दुरात्मन, तुम इस बात पर अभिमान मत करो कि मुझे ब्रह्मा का वर प्राप्त हो गया है। हे मूढ़, केवल स्त्री के द्वारा वध होने के कारण तुमने शेष देवताओं को बहुत पीड़ित किया है, अतः ब्रह्मा जी का वचन सत्य करना है। इसलिए स्त्री का अनुपम रूप धारण करके मैं तुझ पापी का संहार करने के लिए ही यहाँ आई। हे मूढ़,
यदि जीवित रहने की इच्छा हो तो इसी समय देवलोक छोड़कर तुम सर्पों से भरे पाताल लोक अथवा जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां चले जाओ। देवी ने उससे ऐसा कहा। तब उनकी बात सुनकर वे पराक्रमशाली मंत्री श्रेष्ठ उनसे सार गर्भित वचन कहने लगा। हे देवी, आप अभिमान में चूर होकर एक साधारण स्त्री के समान बात कर रही हैं। कहीं वे महिषासुर और कहाँ आप। ये युद्ध तो असंभव ही दिखता है। आप यहाँ अकेली हैं और उस पर भी सद्य युवावस्था को प्राप्त सुकुमार बाला है। इसके विपरीत वे महिषासुर विशाल शरीर वाले हैं। ऐसी स्थिति में उनकी और आपकी तुलना कल्पनातीत है। उनके पास हाथी, घोड़े और रथ से परिपूर्ण, पैदल सैनिकों से संपन्न तथा अनेक प्रकार के आयुधों से सज्जित अनेक प्रकार की सेना है। मालती के पुष्पों को कुचल डालने वाले गजराज को भला कौन सा परिश्रम करना पड़ता है। हे सुजगने, उसी प्रकार युद्ध में आपको मारने में महिषासुर को कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं आपको थोड़ा भी कठोर वचन कह दूं तो वे श्रृंगार रस के विरुद्ध होगा और मैं रस भंग से डरता हूँ। हमारे राजा महिषासुर देवताओं के शत्रु हैं, किंतु वे आपके प्रति अनुराग युक्त हैं। मेरे राजा ने कहा है कि मैं आपसे साम तथा दान नीतियों से पूर्ण वचन ही बोलूं, अन्यथा मैं झूठ बोलने वाली, मिथ्याभिमान में भरकर चतुरता दिखाने वाली और रूप तथा यौवन के अभिमान में चूर रहने वाली आपको इसी समय अपने बाण से मार डालता। आपके अलौकिक रूप के विषय में सुनकर मेरे स्वामी मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही मुझे प्रिय वचन बोलना पड़ रहा है। उनका संपूर्ण राज्य तथा धन आपका है, क्योंकि वे महाराज महिषासुर निश्चय ही आपके दास हो चुके हैं। अतः हे विशाल नयने, इस मृत्युदायक रोष का त्याग करके उनके प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित कीजिए। हे भामिनी, मैं भक्ति भाव से आपके चरणों पर गिर रहा हूँ। हे पवित्र मुस्कान वाले, आप शीघ्र ही महाराज महेश की पटरानी बन जाइए। महिषासुर को स्वीकार कर लेने से आपको तीनों लोकों का संपूर्ण उत्तम वैभव तथा समस्त सांसारिक सुख प्राप्त हो जाएगा। देवी बोली, हे सचिव सुनो, मैं बुद्धि चातुर्य से समय विचार करके तथा शास्त्र प्रतिपादित मार्ग से निर्णय करके सारभूत बातें बताऊंगी। तुम्हारी बातों से मैंने अपनी बुद्धि द्वारा जान लिया कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो और तुम भी उसी की तरह पशु बुद्धि सद्भाव वाले हो। जिस राजा के तुम्हारे जैसे मंत्री हो वे बुद्धिमान कैसे हो सकता है। ब्रह्मा ने निश्चय ही तुम दोनों का ये समान योग रचा है। हे मूर्ख, तुमने जो ये कहा कि तुम स्त्री स्वभाव वाली हो, तो अब तुम इस बात पर जरा विचार करो कि क्या मैं पुरुष नहीं हूँ। वस्तु तो उसी के स्वभाव वाले मैं समय स्त्री वेश धारिणी हो गई हूँ। तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने पूर्व काल में जो स्त्री से मारे जाने का वरदान मांगा था, उसी से मैं समझती हूँ कि वे महामूर्ख हैं। वे वीर रस का थोड़ा भी जानकार नहीं है। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए ये कष्टप्रद होता है। महेश की अपनी जो बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा। इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं? जब दैव प्रतिकूल होता है तब एक तिनका भी वज्र तुल्य हो जाता है, और जब वे देव अनुकूल होता है तब वज्र भी तूल रुई के समान हो जाता है। जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए सेना, अस्त्र शस्त्र तथा किले की सुरक्षा, सैन्य बल आदि प्रपंचों से क्या लाभ। जब कालयोग से देह के साथ जीव का संबंध स्थापित होता है, उसी समय विधाता के द्वारा सुख तथा दुख तथा मृत्यु सब कुछ निर्धारित कर दिया जाता है। दैव ने जिस प्राणी की मृत्यु जिस प्रकार से निश्चित कर दी है, उसकी मृत्यु उसी प्रकार से होगी, इसके विपरीत नहीं। ये संपूर्ण सत्य है। जिस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जन्म और मृत्यु सुनिश्चित किए गए रहते हैं, समय आने पर उसी प्रकार से उनका भी जन्म मरण होता है। तब अन्य लोगों के विषय में विचार ही क्या। उन ब्रह्मा आदि मरण धर्मा के वरदान से गर्वित होकर जो लोग ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वे मूर्ख तथा अल्प बुद्धि वाले हैं।
अतएव अब तुम शीघ्र जाओ और अपने राजा से मेरी बात कह दो। इसके बाद तुम्हारे राजा जैसी आज्ञा दे तुम वैसा करना। इंद्र को स्वर्ग प्राप्त हो जाए और देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे। तुम लोग यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ। और हे मूर्ख, यदि दुष्टात्मा महिषासुर का विचार विपरीत हो तो वे मरने के लिए तैयार होकर मेरे साथ युद्ध करे। यदि तुम ये मानते हो कि विष्णु आदि प्रधान देवता तो युद्ध में पहले ही परास्त हो गए, तो उस समय उसका कारण था विपरीत भाग्य तथा ब्रह्मा जी का वरदान। व्यास जी बोले, देवी का ये वचन सुनकर वे दानव सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसके साथ युद्ध करूं या राजा महिष के पास वापस लौट चलूं? किंतु ये भी है कि कामातुर महाराज महिष ने विवाह के लिए उसे राजी करने के लिए मुझे आज्ञा दी है, तो फिर रस भंग करके मैं राजा के पास लौटकर कैसे जाऊं? अंत में अब मुझे यही विचार उचित प्रतीत होता है कि बिना युद्ध किए ही राजा के पास शीघ्र चला जाऊं और जैसा सामने उपस्थित हो वैसा उनको बता दो। उसके बाद बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा महिष अपने चतुर मंत्रियों से विचार विमर्श करके जो उचित समझेंगे वही करेंगे। मुझे अचानक इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जय अथवा पराजय इन दोनों में राजा का अप्रिय हो सकता है। यदि ये सुंदरी मुझे मार डाले अथवा मैं ही जिस किसी उपाय से इसको मार डालूं, तभी राजा महिष निश्चित रूप से कुपित होंगे। अब मैं वहीं पर चलकर इस सुंदरी के द्वारा आज जो कुछ कहा गया वे सब राजा महिष को बता दूं। तत्पश्चात उनकी जैसी रुचि होगी वैसा ही वे करेंगे। ऐसा विचार करके वे बुद्धिमान मंत्री राजा महिष के पास गया और उसे प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, हे राजन, सुंदर रूप वाली वे त्रिपुर सुंदरी देवी सिंह पर आरूढ़ है। उस मनोहर देवी के 18 भुजाएं हैं और उस श्रेष्ठ देवी ने उत्तम कोटि के आयुध धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उससे कहा, हे भामिनी, तुम राजा महिष से प्रेम कर लो और तीनों लोगों के स्वामी उन महाराज की प्रिय पटरानी बन जाओ। केवल तुम ही उनकी पटरानी बनने के योग्य हो, इसमें कोई संशय नहीं। वे तुम्हारी आज्ञाकारी बनकर सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। हे सुमुखी, महाराज महिष को पति रूप में प्राप्त करके तुम चिरकाल तक तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर समस्त स्त्रियों में सौभाग्यवती बन जाओ। मेरा ये वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वे सुंदरी गर्व के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई मुझसे ये बात बोली, मैं देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिष को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। हे मंदबुद्धे, इस संसार में भला कौन मूर्ख स्त्री महिष को पति रूप में स्वीकार कर सकती है? क्या मुझ जैसी स्त्री पशु स्वभाव वाले उस महिषासुर से प्रेम कर सकती है? हे मूर्ख, सींग वाली तथा जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई महिषी ही उस श्रृंगधारी महिष को अपना पति बना सकती है, किंतु मैं वैसी मूर्ख नहीं हूँ। देवी ने पुण्य कहलाया है। मैं तो देवताओं के शत्रु तथा तुझ महिषासुर के साथ रणक्षेत्र में युद्ध करूंगी और तुम्हें मार डालूंगी। हे दुष्ट, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो अभी पाताल लोक चले जाओ। हे राजन, उस मदमत स्त्री ने ऐसी बहुत कठोर बातें मुझसे कही। उसे सुनकर बार बार विचार करने के बाद मैं यहाँ लौट आया हूँ। आपका रस भंग ना हो ये सोचकर मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया, और फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं व्यर्थ ही युद्ध कैसे कर सकता था? हे राजन, वे स्त्री सदा अपने बल से अत्यंत उन्मत्त रहती है। होने के विषय में मैं नहीं जानता, आगे ना जाने क्या होगा। इस विषय में आप ही प्रमाण हैं। इसमें परामर्श देना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। इस समय हमारे लिए युद्ध करना अथवा पलायन कर जाना, इन दोनों में कौन श्रेयस्कर होगा, इसका निर्णय मैं नहीं कर पा रहा। मंत्री की ये बात सुनकर मदोमत राजा महिषासुर अपने वयोवृद्ध मंत्रियों को बुलाकर उनसे ये वचन कहने लगा। राजा बोला, हे मंत्रीगण, आप लोग निर्भीकता पूर्वक मुझे शीघ्र बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग इस कार्य में प्रवीण हैं, साथ ही साम तथा दंड आदि नीतियों में भी कुशल हैं। कहीं देवताओं के द्वारा रची गई शांभरी माया के रूप में तो ये नहीं आई है। अतः आप लोग मुझे ये बताएं किस समय किस नीति का सहारा लिया जाए। मंत्रीगण बोले, हे राजन, बुद्धिमान लोगों को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए तथा सम्यक विचार करके हितकर कार्य करना चाहिए। हे राजन, सत्य वचन कल्याणकारी होता है और प्रिय वचन अहितकार होता है। इस लोक में अप्रिय वचन भी मनुष्यों के लिए उसी प्रकार हितकारक होता है जैसे औषधि अरुचिकर होते हुए भी मनुष्यों के रोगों का नाश करने
करने वाली होती है। हे पृथ्वीपति, सत्य बात को सुनने तथा मानने वाला दुर्लभ है, सत्य बोलने वाला तो परम दुर्लभ है, किंतु चाटुकारिता पूर्ण बातें करने वाले बहुत से लोग हैं। हे राजन, इस गूढ़ विषय में हम लोग कुछ कैसे कह सकते हैं, और फिर इस त्रिलोकी में भविष्य में होने वाले शुभ अथवा अशुभ परिणाम के विषय में कौन जान सकता है। राजा बोला, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग विचार प्रकट करें, जिसका जो भाव होगा उसे सुनकर मैं स्वयं विचार करूंगा, क्योंकि बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि अनेक लोगों के मंतव्य सुनकर और फिर उन पर बार बार विचार करके उनमें से अपने लिए जो कल्याणप्रद हो उसी को काम को करे। व्यास जी बोले, उसकी यह बात सुनकर महाबली विरूपाक्ष राजा महिष को प्रसन्न करते हुए शीघ्र कहने लगा, हे राजन, वे बेचारी स्त्री मदमत होकर जो कुछ बोल रही है, उन बातों को आप केवल धमकी भर समझे, ये जानते हुए भी कि झूठ और साहस स्त्रियों की आदत होती है। भला कौन एक स्त्री के कहे हुए युद्धोमादि कठोर वाक्यों से डरेगा। हे राजन, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके भी आज आप स्त्री के भय से ग्रस्त हो गए हैं। उसकी अधीनता स्वीकार कर लेने पर इस लोक में अवश्य ही आप जैसे वीर की अपकीर्ति होगी। अतएव हे महाराज, मैं अकेला ही उस चंडिका से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ और उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। अब आप भय मुक्त हो जाएं। अपनी सेना के साथ वहां जाकर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से मैं उस दुस्सह तथा प्रचंड पराक्रम संपन्न चंडिका का निश्चय ही वध कर दूंगा, अथवा उसे नागपाश में बांधकर जीवित दशा में ही आपके पास ले आऊंगा, जिससे वे सदा के लिए आपकी वशवर्तिनी हो जाएगी। हे राजन, अब आप मेरा पराक्रम देखिए। विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर ने कहा, हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष ने यथार्थ बात कही, प्रतिभा संपन्न, आप अब मेरी भी उत्तम बात सुने। अनुमान से ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर दांतों वाली ये स्त्री कामातुर है। अपने रूप के गर्व में चूर होकर इस प्रकार की नायिकाएं अपने प्रिय को डरा धमकाकर वश में करने का प्रयास करती हैं। वैसे ही वे सुंदरी भी आपको धमकाकर अपने वश में करना चाहती है। ये तो माननीय स्त्रियों का हाव भाव होता है, और उसका रस का महान ज्ञाता ही उस हाव भाव को समझ पाता है। आसक्त प्रेमी के प्रति किसी स्त्री की ऐसी व्यक्रोकृति होती ही है, जिसे कामशास्त्र का विद्वान कोई विरला पुरुष ही समझ पाता है। जैसे उसने कहा, मैं तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बाणों से मारूंगी, इस कथन से बहुत बड़ा रहस्य निहित है, जिसे रहस्यविद ही भली भांति समझ सकते हैं। माननीय स्त्रियों के बाण तो उनके कटाक्षी कहे गए हैं, और हे राजन, उनके व्यंग्यपूर्ण वचन दूसरे पुष्पांजलिमय बाण है, क्योंकि कटाक्ष को छोड़कर वे अन्य प्रकार के बाण भला आप पर क्या चला सकेगी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में आप पर बाण चलाने की शक्ति नहीं, तब वैसी स्त्रियों में अन्य बाण चलाने की शक्ति कहाँ है। उसने अमात्य से जो कहा था, हे मत, मैं तुम्हारे राजा को अपने नेत्र बाणों से बेध डालूंगी, इस कथन का तात्पर्य उन रस ज्ञान से विहीन मंत्री ने विपरीत ही समझ लिया। उसने प्रधान अमात्य से जो भी कहा था कि मैं तुम्हारे स्वामी को रणमय शैया पर गिरा दूंगी, इस कथन का तात्पर्य उस स्त्री के द्वारा विपरीत रति क्रीड़ा का किया जाना समझना चाहिए। साथ ही उसने ये बात कही कि मैं उन्हें प्राणहीन कर दूंगी। तो हे राजन, पुरुषों को वीर्य को ही प्राण कहा गया है, अतः उस स्त्री के कथन का तात्पर्य आपको वीर्यहीन कर देने से है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं। हे राजन, व्यंग भरे इस कथन के द्वारा वे सुंदरी आपको पति के रूप में वर्ण करना चाहती है। रसशास्त्र के विद्वानों को विचार पूर्वक इस कथन का अभिप्राय भलीभांति जान लेना चाहिए। हे महाराज, ऐसा जानकर आपको उसके प्रति रस में व्यवहार करना चाहिए। साम, प्रिय वचन और दान, प्रलोभन आदि, यही दो उपाय उसे वश में करने के हैं। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। रुष्ट अथवा मद गर्वित कोई भी माननीय स्त्री इन उपायों से वशवर्तिनी हो जाती है। उसी प्रकार के मधुर वचनों से प्रसन्न करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, अभी वहां जाकर मैं उस स्त्री को एक दासी की भांति सदा के लिए आपके वश में कर दूंगा। दुर्धर की ये बात सुनकर तत्वविद ताम्र बोला, हे राजन, अब आप मेरे द्वारा कही गई बात सुनिए, जो तर्कयुक्त, धर्म से ओतप्रोत, रस में तथा नीति से भरी हुई है।
हे मानव, ये बुद्धि संपन्न स्त्री न कामातुर है, न आप पर आसक्त है, और न तो उसने व्यंग्यपूर्ण बातें ही कही हैं। हे महाबाहु, ये तो महान आश्चर्य है कि अत्यधिक रूपवती और मनोहर स्त्री बिना किसी का आश्रय लिए अकेले ही युद्ध हेतु आई हुई है। 18 भुजाओं से संपन्न ऐसी पराक्रमशालिनी तथा सुंदर स्त्री किसी के भी द्वारा तीनों लोकों में ना तो देखी गई ना तो सुनी गई। उसने अनेक प्रकार के सुदृढ़ आयुध धारण कर रखे हैं। हे राजन, इससे मैं तो ये मानता हूँ कि समय ने सब कुछ हमारे विपरीत कर दिया है। मैंने रात में अपशकुन सूचक अनेक स्वप्न देखे हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि अब निश्चय ही हमारा विनाश आ चुका है। मैंने आज ही उषा काल में स्वप्न देखा कि काले वस्त्र धारण किए एक स्त्री घर के आंगन में रुदन कर रही है। वे विनाश सूचक स्वप्न विचारणीय है। हे राजन, आजकल घर घर में भयानक पक्षी रोया करते हैं और घर घर में विविध प्रकार के उपद्रव होते रहते हैं। इससे मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से कुछ और ही कारण है। तभी तो युद्ध के लिए कृत संकल्प ये स्त्री आपको ललकार रही है। हे राजन, ये ना तो मानुषी, न गंधर्वी और ना ही आसुरी है, अपितु इसे देवताओं की रची हुई मोहकरी माया समझना चाहिए। अतः मेरा ये दृढ़ मत है कि इस समय कायरता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए, अपितु हर तरह से युद्ध करना चाहिए। जो होना होगा वे होकर रहेगा। भविष्य में विधाता के द्वारा किया जाने वाला शुभ या अशुभ के बारे में कौन जानता है। अतः विद्वान पुरुषों को चाहिए कि बुद्धि पूर्वक धैर्य धारण करके समय की प्रतीक्षा करे। हे राजन, प्राणियों का जन्म तथा मरण दैव के अधीन होता है। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति इसके विपरीत कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। महिष बोला, हे महाभाग, हे ताम्र, युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके तुम जाओ और धर्म पूर्वक उस माननीय स्त्री को जीतकर यहाँ ले आओ। यदि संग्राम में वे स्त्री तुम्हारे अधीन ना हो सके तब तुम उसे मार डालना, नहीं तो जहाँ तक संभव हो प्रयत्न पूर्वक उसका सम्मान करना। हे सर्वज्ञ, तुम पराक्रमी तथा काम शास्त्र के परिपूर्ण विद्वान हो, अतः किसी भी युक्ति से उस सुंदरी पर विजय प्राप्त करना। हे वीर, हे महाबाहु, विशाल सेना के साथ तुम वहाँ शीघ्रता पूर्वक जाओ और वहाँ पहुंचकर बार बार चिंतन मनन करके इसका पता लगाओ कि ये किस लिए आई है। तुम ये भी ज्ञात करना कि वे काम भाव अथवा वैर भाव किस भाव से आई है और ये किसकी माया है। आरंभ में इन बातों की जानकारी कर लेने पर तुम ये पता करना कि वे क्या करना चाहती है। तत्पश्चात उसकी सबलता और निर्बलता को भली भांति समझकर ही उसके साथ तुम युद्ध करना। तुम उसके समक्ष ना तो कायरता प्रदर्शित करना, न बिल्कुल निर्दयता का ही व्यवहार करना। उसकी जैसी मनोदशा देखना, उसी के अनुसार उससे बर्ताव करना। व्यास जी बोले, महिषासुर की ये बात सुनकर काल के वशीभूत वे ताम्र राजा महिष को प्रणाम करके सेना के साथ चल पड़ा। चलते समय मार्ग में यम का द्वार दिखलाने वाले अत्यंत भयानक अपशगुनों को देख देखकर वे बहुत विस्मित तथा भयभीत होता था। देवी के समीप पहुंचकर उसने देखा कि वे सिंह पर सवार है। वे विविध प्रकार के आयुधों से विभूषित है तथा सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। तदंतर उस ताम्र ने विनम्र भाव से खड़े होकर सामनीति का आश्रय लेकर मधुर वाणी में शांति पूर्वक देवी से ये वचन कहा, हे देवी, दैत्यों के अधिपति तथा विशाल सिंगों वाले राजा महिष आपके रूप तथा गुण पर मोहित होकर आपसे विवाह करने की अभिलाषा रखते हैं। विशाल नयनों तथा सुकुमार अंगों वाली हे सुंदरी, देवताओं के लिए भी अजय उन महिष से आप प्रेम कीजिए और उन्हें पति रूप में प्राप्त करके अद्भुत नंदन वन में विहार कीजिए। सभी प्रकार के सुखों के निधान स्वरूप इस सर्वांग सुंदर शरीर को प्राप्त करके हर तरह सुख भोगना चाहिए और दुख का तिरस्कार करना चाहिए। यही बात सर्वमान्य है। हे करभोरु, आपने अपने हाथों में ये आयुध किस लिए धारण कर रखे हैं? कमल के समान कोमल आपके ये हाथ तो पुष्पों के गेंद धारण करने योग्य हैं। बोह रूपी धनुष के रहते आपको ये धनुष धारण करने से क्या प्रयोजन है? और जब आपके पास एक कटाक्ष रूपी बाण है तो फिर व्यर्थ बाणों को धारण करने से क्या लाभ? इस संसार में युद्ध दुखदायी होता है, अतः ज्ञानी जन को युद्ध नहीं करना चाहिए। राज्य तथा धन के लोलुप लोग भी परस्पर युद्ध करते हैं। पुरुषों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर तीक्ष्ण बाणों से युद्ध की तो बात ही क्या। अपने अंगों का सिद्ध जाना भला किसकी प्रसन्नता का कारण बन सकता है?
अतएव हे तनवंगी, आप कृपा करें और देवताओं तथा दानवों के द्वारा पूजित मेरे स्वामी महिष को पति के रूप में स्वीकार करें। वे आपके सभी वांछित मनोरथ पूर्ण करेंगे और उन्हें पति रूप में पाकर आप सदा के लिए उनकी पटरानी बन जाएंगी। इसमें संदेह नहीं। हे देवी, आप मेरी बात मान लें, इससे आपको उत्तम सुख मिलेगा। कष्ट पाकर भी संग्राम में विजय का संदेह बना रहता है, इसमें संशय नहीं है। हे सुंदरी, आप राजनीति भलीभांति जानती हैं, अतः हजारों हजारों वर्षों तक राज्य सुख का भोग करें। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, वे भी राजा बनेगा। इस प्रकार आप युवावस्था में क्रीड़ा सुख प्राप्त करके वृद्धावस्था में आनंद प्राप्त करेंगे। उस ताम्र की ये बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में हंसते हुए कहने लगी, हे ताम्र, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ और मरने को उदित मंद बुद्धि, अति कामातुर तथा ज्ञान शून्य उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, विशाल सींगों वाली, लंबी पूंछ वाली तथा महान उदर वाली है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को और न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इन देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं एक पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वर्ण करूंगी? इसे तो संसार में मेरी ही निंदा होगी। मैं पति का वर्ण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु हैं। वे सब कुछ करने वाले, सबके साक्षी, कुछ भी ना करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निरालम, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आश्रय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले और उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिष को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी? उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बनाऊंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों को परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वे बड़ा दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो या ये कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार करो। कहाँ मैं और कहाँ तुम, सिंह धारण करने वाले महिष, हम दोनों का ये कैसा संबंध? अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मारूंगी, नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जन किया। वे गर्जन प्रलय कालीन भीषण ध्वनि के समान तथा दैत्यों को भयभीत कर देने वाला था। उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे तथा दैत्यों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया और तब वे वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि के प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोध पूर्वक अपने गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। ताम्र को वापस आया देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ। वे उसी समय मंत्रियों को साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या करना चाहिए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानव, हमें आत्मरक्षा के लिए किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं। अतः मेरे कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा को ही राज्य का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तभी राज्य की सुरक्षा संभव है। अतएव राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा मंत्रणा करे। मंत्रणा के खुल जाने पर राज्य तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभय उदय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने के भय से सदा गुप्त मंत्रणा करें। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करके देश काल के अनुसार मुझे सार्थक तथा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो ये अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के अकेली ही यहाँ आई है, उसके रहस्य पर आप लोग विचार करें।
वे बाला हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? इसमें मेरी विजय होगी अथवा पराजय, इसे तीनों लोकों में भला कौन जानता है। ना तो बहुत संख्या वालों की ही सदा विजय होती है, ना तो अकेले रहता ही किसी की पराजय होती है। युद्ध में जय तथा पराजय को सदा दैव के अधीन जानना चाहिए। पुरुषार्थवादी लोग कहते हैं कि देव क्या है, उसे किसने देखा है, इसलिए तो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने में क्या प्रमाण है? वे केवल कायरों को आशा बांधने का साधन है। सामर्थ्यवान लोग उसे कहीं नहीं देखते। उद्यम और दैव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यताएं हैं। अतः बुद्धि पूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। राजा महिष का ये सार गर्भित बात सुनकर महायशस्वी बिडाल लाख्य ने हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से ये वचन कहा, हे राजन, विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार ये पता लगाया जाना चाहिए कि यहाँ किस लिए और कहाँ से आई है तथा ये किसकी पत्नी है। मैं तो ये समझता हूँ कि स्त्री के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमल नैनी स्त्री को निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले वे देवता भी आकाश में छिपकर विद्यमान है और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्त्री को आगे करके वे विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वे स्त्री भी आपको मार डालेगी। मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं का यही अभीष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं। हे प्रभु, मैं इस समय ये भी नहीं कह सकता कि आप युद्ध ना करें। हे महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आप ही प्रमाण है। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने को तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। हे राजन, अद्भुत बात तो ये है कि बल अभिमानी और सेना संपन्न हम लोगों को एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला, हे राजन, मैं ये पूर्ण रूप से जानता हूँ, क्या युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों को पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट करने वाला है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों ने ये निंदनीय कार्य नहीं किया, तब उस अकेली स्त्री को सामने पाकर उससे डरकर भला कौन पलायन करेगा। अतः अब हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वे तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले को इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। रणभूमि में मरने पर कीर्ति मिलेगी और विजय होने पर जीवन में सुख। इन दोनों ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित है। अतएव जीवन तथा मरण के लिए व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्मुख का विचार सुनकर बात करने में परम प्रवीण बाष्कल हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक राजा महिषासुर से ये वचन बोला, हे राजन, कायर लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं इस चंचल नेत्रों वाली चंडी को अकेला ही मार डालूंगा। हमें सर्वदा उत्साह से संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का स्थायी भाव है। हे राजन, भयानक रस तो वीर रस का वैरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके मैं अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचाऊंगा। मैं यम, इंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु, शिव, चंद्रमा और सूर्य से भी नहीं डरता। तब उस अकेली तथा मदोमत स्त्री से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर सान धरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री का वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुख पूर्वक विहार कीजिए। दैत्यराज महिष से मदोमत बाष्कल के ऐसा कहने पर वह उपस्थित दुर्धर अपने राजा महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा, हे महाराज महिष, रहस्यमय ढंग से आई हुई उस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। ये एक विभिक्षा मात्र है। ऐसा जानकर आप अपने मन की व्याकुलता दूर कर दीजिए। हे राजन, ये सब तो राजनीति की बात हुई। अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुने। हे दानवेंद्र, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं। उनमें कुछ सात्विक, कुछ राजस तथा कुछ तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं। वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं।
ऐसे मंत्री एकाग्रचित, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों, मंत्रणा से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। जब कभी उनके मन में आ जाता है तब वे अपने स्वामी का भी काम करते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोभपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करके भी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परपक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर अपने स्वामी का भेद खोल देते हैं और घर में बैठे बैठे अपनी कमजोरी शत्रु पक्ष के लोगों को बता देते हैं। ऐसे मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा उन्हें डराते रहते हैं। हे राजन, उन मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्रियों का विश्वास कर लेने पर वे क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतएव हे राजन, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं उस दुराचारिणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र ले आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखिए। मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।